साहब सतनाम प्रीति करो सतनाम से तेजी सकल ब्रह्म भाव मिथ्या जन्म जग जातु है फेरी धृग सोन दाव। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह बिहार राज्य जिला गोपालगंज ग्राम टणवा का रहने वाला हूँ। मैं आज 18 मार्च 2023 को आप सबों के समक्ष रामायण का प्रसंग सतगुरु दरिया साहब के आदेश से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि सतगुरु दरिया साहब को परम पुरुष परमात्मा आदेश दिए कि पहले कथियो वेद के बानी ताते नर करी हैं पहचानी पहले तो दासापन धरी हो पीछे ज्ञान अमर पद गहियो। महानुभावों, यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी को कल सुबह राज तिलक होने वाला है, लेकिन विधि के विधान के अनुसार राज तिलक नहीं होता है, भगवान को बन जाना पड़ता है। आज सुबह राम को राज तिलक देना है। राजा दशरथ प्रसन्नता पूर्वक अपने राजमहल में प्रवेश करते हुए आनंद विह्वल हो रहे हैं। राजमहल में पधारने के बाद वहां अपनी प्रिया कैकेयी को न देखकर वे अत्यंत विह्वल होकर मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या कारण है जो पहले अपने महल में घुसते ही सदा हंसती हुई मेरे सामने आती थी, वह सुमुखी आज दिखाई ही नहीं दे रही है। राजा दशरथ दासियों से पूछते हैं, आज तुम्हारी शुभ लक्षणा स्वामिनी कहाँ है? दासियां कहती हैं, देव कारण तो मालूम नहीं, किंतु आज वे को भवन में गई हुई है। आप स्वयं ही वहां जाकर सब समाचार जान लीजिए। राजा को भवन में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि उनकी प्रिया कैकेयी विकराल रूप में पड़ी हुई है। राजा प्रेम प्रीति से बोल रहे हैं, लेकिन रानी आंखें बंद किए हुए थोड़ा भी हिल डोल नहीं रही है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, राजा प्रेम प्रीति से बोले रानी नैन खोली तनी को नहीं डोले। हाथ पकड़कर के महाराज दशरथ जी रानी को उठाते हैं और पूछते हैं कि बोलो तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, मैं सब पूर्ण करूँगा। बताओ तुम्हारे प्रिय करने वाले किस कंगाल को मैं धनी कर दूँ, तुम्हारे अप्रियकारी किस धनवान धनपति को एक क्षण में ही कंगाल बना दूँ। राजा दशरथ बेचैन होकर कहते हैं कि मैं राम का शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कुछ कहोगी मैं वही करूँगा। कैकेयी बोली, महाराज देवासुर संग्राम में मैंने आपकी रक्षा की थी, आप प्रसन्न होकर 2 वर देने को कहे। मैं बोली समय आने पर मांग लूँगी, आज वह वर मुझे दीजिए, नहीं तो मैं अपनी प्राण त्याग दूँगी। कैकेयी कहती है, पहला वर के रूप में मेरे पुत्र भरत को राज दे दीजिए और दूसरा वर राम को तापस भेष में 14 वर्ष का वनवास। महानुभावों, कैकेयी के ऐसे रोमांचकारी कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ बरजाहत पर्वत के समान गिर पड़े। महाराज को मूर्छित देखकर रनिवास की समस्त महिलाएं रोने लगी। तब यह सोचकर कि यह रुदन क्यों हो रहा है, अनेकों लोग वहां आए, राम भी गए। राम ने सारा कारण जानकर बन जाने को तैयार हो गए। उसके बाद माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए गए। माता को प्रणाम कर राम बोले, पिताजी ने भरत को राज्य और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है। यह वचन सुनकर माता कैकेयी मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ देर के बाद चेत होने पर बोली, यदि सचमुच ही तुम बन जाते हो तो मुझे भी ले चलो, तुम्हारे बिना मैं आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। माता कहती है, हे राम, किस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं,
उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ। यदि पिता ने तुमसे बन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ। यदि मेरे बात को न मानकर तुम वन चले जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़कर जमपुरी को चली जाऊंगी। महानुभावों, तब लक्ष्मण जी ने भी कौशल्या के वचन सुनकर राम जी की ओर देखकर रोष से त्रिलोकी की को दग्ध करते हुए से कहा, मैं उन्मत्त भ्रांत चित्त और कैकेयी के बसवर्ती राजा दशरथ को बांधकर भरत को उनके सहायक मामा आदि के साथ मार डालूंगा। आज संपूर्ण लोगों को दग्ध करने वाले काला नल के समान मेरे पौरुष को पहले हुए सब लोग देख लें। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे शत्रुदमन राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए। उसमें विघ्न उपस्थित करने वाले को मैं हाथ में धनुष बाण लेकर मार डालूंगा। महानुभावों, लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर रघुनाथ जी ने उन्हें गले लगाकर कहा, रघुश्रेष्ठ, तुम बड़े सूरवीर और मेरे परम हितकारी हो। तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब सत्य मानता हूँ, किंतु यह उसका समय नहीं है। भगवान लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिखाई देता है, माने जो यह संसार है जिसमें राज्य है, शरीर है, वह सब यदि सत्य होता तो अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता, किंतु ये भोग तो मेघ रूपी वितान में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है। जैसे बिजली पल भर के लिए चमकती है और फिर अंधेरा हो जाती है, उसी तरह से ये संसार का सुख भोग है। सतगुरु कहते हैं, सुख होत एक रति, दुख होत घना, और आयु अग्नि में तपाए हुए लोहे पर पड़ी हुई जल बूंद के समान क्षणिक है। जैसे लोहा गर्म है, उस पर पानी पड़ा, तुरंत पानी वाष्प बनकर उड़ गया, उसी तरह से आयु है मनुष्य का, किस पल समाप्त हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जिस प्रकार सर्प के मुंह में पड़ा हुआ मेढक मच्छरों को ताकते रहता है, मैंने अपने तो सर्प के मुंह में है, सर्प उसको निगल रहा है, लेकिन इसका परवाह न करके वो भी अपने मुंह से मच्छर को पकड़ने का फेर में पड़ता है, उसी प्रकार लोग काल रूप सर्प से ग्रसित होते हुए भी अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं। उसी तरह से हर मनुष्य काल रूप सर्प से ग्रसित है। कभी सर्प उसका विनाश कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोग संसार में चाहते हैं कि हम कितना सुख भोग कर लें। कैसा आश्चर्य है कि शरीर के भोगों को लिए ही मनुष्य दिन रात अति कष्ट सहन कर नाना प्रकार का परिश्रम करता है। यदि यह समझ में आ जाए कि शरीर आत्मा से अलग है और आत्मा का विनाश नहीं होता, शरीर नश्वर है, तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता है। भगवान समझाते हैं कि हे लक्ष्मण, पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और बंधु बांधवों का संयोग प्याऊ पर एकत्रित हुए जीवों अथवा नदी प्रवाह से इकट्ठी हुई लकड़ियों के समान चंचल है, माने ये ठहरने वाला नहीं है। लक्ष्मी, धन, जिसे हम रात दिन अर्जन करने के फेर में पड़े हुए हैं, यह छाया के समान चंचल है। जैसे छाया रहता है, सतगुरु कहते हैं, तरुवर छाव फिर नहीं रही। यौवन यानी जवानी जल तरंग के समान अनित्य है, स्त्री सुख स्वप्न के समान मिथ्या है, और आयु अत्यंत अल्प है, तथापि प्राणियों का इनमें कितना अभिमान है। राम ने कहा, ये लक्ष्मण, मन के संताप का मूल क्रोध ही है, और क्रोध ही संसार का बंधन है तथा धर्म का क्षय करने वाला है। इसलिए तुम क्रोध को छोड़ दो, यह क्रोध महान शत्रु है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि पंडित क्रोध करहु जनि भाई, क्रोधे सुर नर मुनि नष्ट भयो है, बांधल जमपुर जाई, क्षमा सांग दृढ़ ज्ञान हमारा, तुमसे कह मम बारंबारा। भगवान कहते हैं कि तृष्णा बैतरणी नदी है, संतोष नंदन बन है,
और शांति ही कामधेनु है, इसलिए तुम शांति धारण करो। साहब सतनाम।